हाय वेदिका, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सिने स्पीक्स। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, आपके इयररिंग्स तो आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच। आई एम अ बिग फैन ऑफ झुमकास और ये सब। सेम सेम एंड सेम। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। हाँ, टू यू टू। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? अच्छी रही। हम एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं, राइट, रात को। तो हमने आरती वारती कर ली, और आज शायद वो दही हांडी है, दही राइट, तो हांडी है। रस्तों पे। यस यस। जी। जी। परफेक्ट। तो अब जी। मुर्शीद रिलीज होने वाली है, और जब बस इतना बज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, कैसा लग रहा है? और कुछ अपने रोल के बारे में प्लीज बताइए वेदिका। आई एम सो एक्साइटेड। एक तो हमने ये शो काफी टाइम पहले शूट किया था, तो फाइनली वो रिलीज हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि ये शो एक बहुत ही मुझे इसका स्टोरी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी है। मुर्शिद जो के मेनन सो प्ले करते हैं, इट्स हार्डकोर पुलिस स्टोर का खेल। और उसमें मेरा कैरेक्टर इस स्टोरी लाइन से थोड़ा अलग है। आई प्ले हाउस वाइफ, आई प्ले तनुज विरवानीज वाइफ, जो कि मुर्शिद के बेटे हैं। तो अच्छा। उनकी पत्नी मैं प्ले करती हूँ, सुनीता नाम है उनका। बड़ी ही इनोसेंट सी है वो। इस जो भी चल रहा है मुर्शिद और उनके पति के बीच में, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। वो मुर्शिद को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, फादर फिगर है। उनका ध्यान रखा है उन्होंने, जब घर नहीं था तो घर दिलाया उन्होंने, तो वो बहुत एक रिस्पेक्ट करती है, और वो नहीं जानती है कि पीछे क्या हो रहा है उसके पति और मुर्शिद के बीच में, पुलिस के बीच में क्या एक्चुअल स्टोरी है। वो बहुत ही इनोसेंट है, पति से प्यार करती है, शी जस्ट वांट्स अ गुड लाइफ। तो ये मेरे कैरेक्टर के बारे में है। सो या। ओके। क्योंकि तनुज ओटीटी के मास्टर हैं, और एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं, तो इन दोनों के साथ जी। काम का एक एक्सपीरियंस और कोई मेमोरेबल मोमेंट इनके साथ कुछ क्रिएट हुआ आपका? पहले मैं तनुज के बारे में बोलती हूँ। मैं एक्चुअली तनुज को पहले से जानती हूँ। ओके। और मैंने शायद पहले भी बोला है इंटरव्यूज में एंड ऑल कि हम ज्यादातर इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ काम करके फिर उनसे दोस्त बनते हैं। राइट। जी, कि हम एक सेट पे मिले और बातचीत हुई, दोस्त बने। मैं तनुज को पहले से जानती हूँ, वो शायद मेरे इंडस्ट्री के कुछ पहले दोस्तों में से एक है। और उनके साथ मतलब एक दोस्त के साथ काम करने का मौका मिला, वो बहुत ही एक्साइटिंग था। मुझे याद है कि जब मुझे ये शो का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि तनुज रानी आपके ऑपोजिट है, मैंने सीधा उसको कॉल किया था और बोला था कि अरे तुम ये कर रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, लेट्स डू इट, एंड ये बहुत मजा आएगा। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट टाइम विद तनुज। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज एन एक्टर ही सच अ गुड एक्टर। ही सो, मतलब वो बहुत ही इजी गोइंग है। ऐसा कोई कोई इनसिक्योरिटी इनहिबिशंस नहीं। वो एक्टर हिमसेल्फ वो बहुत अच्छे हैं, और अपने ऑपोजिट भी जो भी एक्टर्स हैं उनको कंफर्टेबल करते हैं। ही जस्ट बहुत ही एक वाइबी इजी गोइंग इंसान है वो, तो उनके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आया। और मुझे याद है जब हमें ब्रेक्स मिलते थे सेट पे, तो हम खूब गॉसिप करते थे, मजाक करते थे, क्योंकि हमारा वही रैपो है। तो तनुज के साथ ऐसा एक्सपीरियंस था, और केके सर के साथ एक रीजन था ये शो करने का, क्योंकि मुझे केके सर के साथ काम करने का मौका मिलता। ही इज सो गुड। उनके बारे में, एक्टिंग के बारे में, क्राफ्ट के बारे में जितना बोलो वो कम है। और जितना मैंने सुना था उनके बारे में वही हुआ। आई वॉज जस्ट, मैं ऑस्ट्रक थी कि ये इंसान, मतलब वो एक सीन, एक एक्टर का काम होता है, जो सीन होता है उसे डिलीवर करना, उसे ऑडियंस तक पहुंचाना। वो इन जो भी इमोशंस जो भी कुछ है, वो जितना ऐड करते हैं ना, इट्स जस्ट टू गुड। मैं खुद भी सोचती थी सेट पे, कभी कभी मेरे कम ही सीन्स है उनके साथ, लेकिन जितना भी मुझे मौका मिला, मैं बस सोचती थी कि इन्होंने ये कैसे सोच लिया। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, बट ही सो गुड, एंड ये कितना ऐड करता है एक सीन को। तो एज एक्टर्स हमें सीखने को इतना मिला। और मुझे याद है तनुज और मैं बहुत एक्साइटेड थे कि हम केके सर से मिलने वाले हैं, और हमारे पहले शॉट से पहले हम उनसे मिल के आए थे। और ताकि थोड़ा हम
बात कर ले उनसे, एंड ही हाँ, ही जस्ट टू गुड। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई होप कि आगे जाके भी और भी ज्यादा रोल्स मैं उनके साथ कर पाऊँ। ओके, क्या बात है। तो ये जो कहानी है, ये मुंबई के गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब एक बहुत इंटेंस ड्रामा है ये। तो आपने कितना कुछ चैलेंज फेस किया, क्या कुछ, क्या कैसे इस रोल के लिए खुद को प्रिपेयर किया, आपने कितने चैलेंजेस देखे? जी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे कहा, सुनीता को ज्यादा पता नहीं है कि हम्म। क्या चल रहा है, ये क्या इन लोगों के बीच में जो भी एनिमिटी है ये क्या हो रहा है। बट उसे इतना पता है कि उसका पति जैसे था, हम्म। उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। सो फॉर मी, वो ऑथेंटिसिटी उस लड़की में लाना, हम्म। क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो हम्म। जस्ट वो एक रिलेशनशिप दिखाना कि उसे कितना अफेक्ट हो रहा है, उसे ज्यादा पता नहीं है। ओके। उसका पति जैसे था, इतने खुश थे वो लोग, और सडनली जो भी काम का स्ट्रेस हो रहा है या जो भी, उसे कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। बट जैसे वो उसे, मतलब वो चाहती है कि वो जैसा था वैसा वैसे हो जाए। तो आई फील लाइक कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने काफी बताया, और मेरा एक चैलेंज ये था कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, मैं काम कर रही हूँ उस पे। और ये लड़की इलाहाबाद से है, तो उसकी हिंदी बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है, वो बहुत ओके। ही ज्यादा प्रॉपर है। तो मुझे वो लैंग्वेज में थोड़ा सा, मेरे को ज्यादा अपने स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ा। बट आई थिंक उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, वो आप शो में देखोगे। तो वही, आई थिंक वो मेरे सारे कैरेक्टर्स में से काफी अलग रोल मैंने प्ले किया है। एक घरेलू इनोसेंट लड़की जो बस चाहती है कि उसका पति ठीक रहे, उसका जो भी उसको पता नहीं है, बट उसे ये आइडिया है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, वो सब ठीक हो जाए, उसका पति ठीक रहे। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ओके। तो जब केके सर के साथ आपको काम करने का मौका मिला, तनुज थे, और एक इतना इंटेंस ड्रामा था, तो जो स्क्रीन स्पेस था, क्योंकि पर्टिकुलर फोकस जो है वो मुर्शीद और उनके सन के ऊपर स्टोरी बनी थी, आप अपने स्क्रीन स्पेस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है वेदिका? जी जी बिल्कुल, आई फील लाइक कि जितना रोल था मेरे उस पूरे सीरीज में, आई थिंक इट्स ओनली इतना दैट सुनीता कुड गिव। बट आई एम श्योर अगर हम सीजन 2 बनाएंगे, आई एम श्योर कि ये कहानी और उसके सामने खुलेगी, और बाकी वो कैसे चीजों को रिएक्ट हो करेगी वो हमें पता चलेगा आगे। एंड आई होप कि हमारा सीजन 2 बने। बिल्कुल बनेगा। और क्योंकि ये इतना इंटेंस ड्रामा है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस भी एक्सपेक्टेड होती है कि मतलब, क्योंकि जी ये इतना मतलब गैंगस्टर्स हैं, डॉन है, तो आप किस जी तरीके की ऑडियंस के, आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस हो रही है इस सीरीज को लेके? मैं एक्चुअली, एक रीजन भी था ये स्क्रिप्ट चूज करने का, हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल की जो जनरेशन है, चाहे वो अ, अ, बुजुर्ग लोग हो, मिडिल एज लोग हम्म। हो, यंगस्टर्स हो, सबको ना ये गैंगस्टर वाला ड्रामा बहुत हम्म। पसंद आ रहा है, हम्म। ऐसा मुझे समझने को आ रहा है। जैसे कि हम्म। हमारा एक मिर्जापुर है, सीक्रेट हम्म। गेम्स है, दे ऑल हैव एन एलिमेंट ऑफ अ गैंगस्टर, एंड क्या चल रहा है इन लोगों, और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम्म। तो आई थिंक ये उसी ऑडियंस की तरफ टारगेटेड है, एंड आई थिंक कोई भी, इवन किसी भी, आई थिंक इट विल केटर टू एवरीवन। एंड हम्म। स्पेशली जो टाइम चल रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी हो, उन्हें बहुत मजा आ रहा है ऐसी सारी चीजों को देखने में। सो आई थिंक, आई होप कि सबका प्यार मिले शो से। ओके। तो वेदिका, क्या चीज थी जिसकी वजह से आप एक्टिंग के तरफ इतना मतलब मोटिवेट हुई, और किस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी? तो मैं बचपन से ही, मुझे स्टेज और परफॉर्मिंग का बहुत शौक था। शायद स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग वो ड्रामेटिक्स करते थे, और हम्म। फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। बस उसे एक्चुअल प्रोफेशन लेने में थोड़ा सा मुझे डर था, क्योंकि पता नहीं था मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे, वो मुझे हम्म। सपोर्ट करेंगे या क्या होगा। क्योंकि ये है एक, इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री, ये पूरी इंडस्ट्री
वीक नहीं रह सकते हो आप इस इंडस्ट्री में। और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्या बोलते हैं, अड़चने फेस करनी पड़ेगी। हम्म। बट आई आई हैड द करेज, और मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे ये प्रोफेशन मुझे लेना है, आई हैव टू टेक इट अप। हम्म। एंड टच वुड वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। मुझे पढ़ाया उसमें, मैंने अपनी डिग्रीज करी। मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में मैंने कोर्स किया। फिर मैं यहाँ पे आके अनुपम खेर सर की अकेडमी में मैंने कोर्स किया। तो मैंने वो सब करके देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया। और ऐसे ही करते करते मुझे मेरा पहला टीवी शो मिला 2017 में। हम्म। वो अपना सा जी टीवी पे, फिर उसी से धीरे 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 करके चीजें आगे मिली। अब बात है, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी फेस किया हुआ है, बट कोई एक ऐसा करियर का माइलस्टोन होगा, कोई ऐसा एक ब्रेक होगा जिसको जिस जो आपको एकदम मतलब अप कर दिया, जिस जिस माइलस्टोन ने कुछ ऐसा फेज आपने फेस किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा करना अभी मुझे बाकी है, और मैं वो करूंगी बहुत जल्द, आई होप वेरी वेरी सून, मैनिफेस्टिंग इट। बट जो मेरे करियर में मुझे एक टर्निंग पॉइंट ऐसा लगा विद इंदौरी इश्क, जो तारा कैरेक्टर मैंने प्ले किया है उससे। मैंने काफी टीवी शोज किए हैं, बट जो रिस्पॉन्स मुझे इस वेब शो से मिला है, जो इंदौरी इश्क से मिला है, वो मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग था। चाहे करियर हो, चाहे फैंस हो, कुछ भी हो, बहुत सारे रास्ते खोल दिए मेरे लिए। सो आई विल से तारा फ्रॉम इंदौरी इश्क ने काफी हद तक मेरी लाइफ चेंज करी है। क्योंकि अब आप इतनी इतनी यंग हैं और इतनी जल्दी टचवुड इतना मतलब आपने चीजें अचीव कर ली हैं, टचवुड। तो अब जो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो इसको आगे मतलब आना चाहते हैं इस करियर में, उनके लिए कुछ विशेष मतलब गाइडलाइंस या कुछ ऐसा आप उनको कुछ बोलना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अम, इतना जो मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री में अपने जर्नी से, कि लोग आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, बट आप जो सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो। हम्म। वही बात होती है कि जब खुद एक्सपीरियंस होता है, लोग बोलते रहेंगे कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, बट जब खुद आप उसको एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आपका सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है। तो सीखना, हम्म। सीखना उस उन चीजों से। और फिर मैं बोलती हूँ कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। किसी का ड्रीम है, जो भी आपको करना है, किसी को डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि वो नहीं हो सकता। राइट। आप अपने आप में बिलीव करें। और बस जिसकी, मैं मैनिफेस्टिंग में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करते रहिए। और भगवान के पास बहुत है, वो सबको देंगे, बहुत सारा देंगे, बस मांगो। तो मैं ऐसे बोलती हूँ। एंड डोंट डोंट लूज होप, बिलीव इन योरसेल्फ। हम्म। और बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि ये करना है, नहीं करना है, या जो भी है। बट उन उन डेज पे ही थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हिम्मत रखिए, क्योंकि अच्छे दिन हमेशा आते हैं, और हम्म। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ओके। तो अब क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, आ चुकी हैं, तो अब ये जो इंडस्ट्री, आप ओटीटी के बारे में मतलब इतना कुछ हो चुका है, फैल गया, इतने एक्टर्स हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम्म। है ये, तो आपको क्या लगता है ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, या कंपटीशन अब दिन पर दिन मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पहले के टाइम पर? मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो आज हो, कल हो। पहले होता था, वो अलग तरीके से लोग हम्म। compete करते थे या whatever, बट मेरे लिए, हम्म। मुझे एज बीइंग completely outside from the industry, जहाँ पे मेरी फैमिली में किसी का भी कोई हम्म। कनेक्शन नहीं, सब लोग सर्विस क्लास फैमिली से हूं मैं। हम्म। मुझे लगता है ओटीटी ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को, हम्म। चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, लीड्स हो, जो भी हो, अपना हम्म। टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए बहुत सारे एक्टर्स के लिए। चाहे आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी बात करते हो, जहां से आते हो, हम्म। वो बहुत कैटेगरीज खोल दी है एक्टर्स के लिए। और वो स्टीरियोटिपिकल जो एक्टिंग होती थी एक टाइम पे, वो ब्रेक हो रही है। और मुझे
एक अच्छा चेंज नजर आ रहा है। सो आई थिंक अच्छी बात है। ओके। और आगे की अब प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, अब हम वेदिका को और कहाँ कहाँ देखने वाले हैं? बहुत जल्द मेरे दो और वेब के प्रोजेक्ट्स आई होप बहुत जल्दी रिलीज हो जाए। तो आप उसमें देख पाओगे, लेकिन मैं अभी उनके नाम या जो भी है, बट इतना बता सकती हूँ कि है, वेब के प्रोजेक्ट्स है। मैं एक फिल्म का भी हिस्सा हूँ, लेकिन वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मुझे वो लोग बोल देंगे। नहीं नहीं, डेफिनेटली हम ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमसे मिलती रहिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के। और जी। मुर्शीद के लिए वेदिका विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि बस थैंक इतना यू। है तो डेफिनेटली धमाल होने वाला है फॉर श्योर। सीजन 2 थैंक यू। हम सब देखेंगे। और प्लीज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले 1 देख ले, उसके बाद हम 2 3 सबका वेट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जी आएगा। जी जी जी। बहुत मजा आया वेदिका आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। टाइम। टेक थैंक केयर। यू। थैंक यू ऋचा जी, आपसे भी बात करके बहुत मजा आया। प्लीज मुर्शिद देखिए 30 अगस्त पक्का, जी पक्का 5 से। रिव्यू रिव्यू करना है भाई, बिल्कुल देखना ही है, जी और आपको भी बिल्कुल। मजा आएगा। ओके वेदिका, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय।